हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फायरबेस की सीरीज़। और फायरबेस में हम मेजरली सारे टॉपिक्स जितने भी हैं हम इसके आगे आने वाले वीडियोस में सारा कवर कर लेंगे। और आज का वीडियो रहने वाला है फायरबेस का ईमेल ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ लिंक करना। तो फायरबेस के साथ लिंक कैसे करते हैं, आपको अपने ऊपर ऑप्शन दिख जाएगा। आपको टूल्स में जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको फायरबेस पे जाना है। फायरबेस ओपन करते ही आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हम इस केस में ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले हैं। ओके। जैसे ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले स्क्रॉल करके हम ऊपर आएंगे, हमारे पास ऑथेंटिकेशन के ऊपर इस पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन यूजिंग गूगल पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहला काम रहेगा फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो पहला पार्ट यही है, कनेक्ट टू फायरबेस पे करना है। फर्स्ट टाइम पे आप एग्री कर लो, न्यू अकाउंट हो तो आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, उसको कंटिन्यू करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। आपके पास अगर ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बनाया हुआ है, उस पर क्रिएट करना चाहते हो, फायरबेस का अकाउंट है तो आपको बस प्रोजेक्ट शो होंगे, उस पर सेलेक्ट कर देना, हो जाएगा आपका। और आप न्यू हो, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ न्यू बना के, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया ईमेल फायरबेस ऑथ, कोई सा भी नाम दो, कंटिन्यू करो। यहाँ पे एनालिटिक्स ऑन रखो ऑफ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट ऑन ही रहने दो, आप एनालिटिक्स का यूज़ करना चाहोगे आगे तो। बाकी सबको आप डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। आप लोकेशन को इंडिया भी कर सकते हो एनालिटिक्स का। फॉर एग्जांपल हमारे यूज़र्स इंडिया से होने वाले हैं। सो यहाँ पे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। देन एक्सेप्ट कर देंगे टर्म्स एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। ना यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो वेट करते हैं। सो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मेन पार्ट आ चुका है कि एंड्रॉइड स्टूडियो को कनेक्ट करना है। ये भी लोडिंग हो रहा है, जस्ट वेट करते हैं हम। और ये मेरा प्रोजेक्ट भी ओपन हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, पहले से ही आप मतलब ईमेल डायरेक्ट फायरबेस खोल के प्रोजेक्ट बना लिए हो, तो उस पर बस क्लिक करोगे तो यही ऑप्शन आपको खुलेगा फर्स्ट डायरेक्टली, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो बस आपको कनेक्ट पे क्लिक करना होता है, दैट्स इट, योर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस ऐप। ओके। तो कनेक्शन का पार्ट इतना ही सिंपल होता है, कभी भी हम कनेक्ट करेंगे तो बस इतना ही करते हैं। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। फिर अगेन आप फायरबेस कभी ओपन करते हो, नॉर्मली मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ, गो टू कंसोल पे जाएंगे हम। और हमारा प्रोजेक्ट आप देखोगे यहाँ पे बन चुका है, ईमेल फायरबेस ऑथ नेम से। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। सो इस तरीके से फायरबेस कनेक्ट हो जाएगा हमारा। और अब काम आता है यहाँ पे हम यूज़ क्या करने वाले हैं फायरबेस के सर्विस में, उसका ऑथेंटिकेशन। तो हम बिल्ड पे जाएंगे, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं बहुत सारे। अब देखोगे यूज़र्स तो अभी ब्लैंक दिख रहा है। हम साइन इन मेथड्स पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हमें इस वीडियो हम कर रहे हैं ईमेल पासवर्ड वाला, तो ईमेल पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। तो ईमेल पासवर्ड वाला इनेबल करना है हमें, सेव कर देंगे, दैट्स इट। ये हमारा इनेबल हो चुका है, ईमेल एंड पासवर्ड। और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये फायरबेस का ऐप, इसके लिए रेडी हो चुका है। और यूज़र्स पे आएंगे तो अभी हमें नो यूज़र्स दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने क्रिएट नहीं करा है। और यहाँ से हम डेमो यूज़र्स भी डाल सकते हैं। तो हम सीधा प्रोजेक्ट पे चलते हैं, वहाँ से बनाते हैं, फिर हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ यूज़र्स भी आ जाएंगे। सो हम आपको वो लेटर में शो करेंगे। तो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हो चुका है मेरा कनेक्ट। अब कनेक्ट होने के बाद दूसरा क्या पार्ट है यहाँ पे, ऐड फायरबेस ऑथेंटिकेशन एसडीके टू योर ऐप। तो फायरबेस एक तरह से थर्ड पार्टी हो जाता है, तो हमें उसकी डिपेंडेंसीज वगैरह सब ऐड करने होंगे। तो ऑथेंटिकेशन एसडीके आप डाल दोगे, एक्सेप्ट चेंजेस। तो फायरबेस के लिए जितना भी एसडीके है, मतलब जो भी इनबिल्ट चीज़ें लगती है वो एसडीके में मिलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो सब कुछ सिंक हो जाएगा। और हम जब भी यूज़ करेंगे सब कुछ ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा फायरबेस का यूज़ करने का। ठीक है। वो एसडीके सिर्फ ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड होगा। तो हर जो भी सर्विस यूज़ करेंगे हम लोग, उसका अपना अपना रहेगा। तो हमें ये यूज़ कर रहे हैं, तो अभी मेरा ग्रिडल बिल्ड हो रहा है, तो वेट करते हैं। सो ये मेरे पास प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। नीचे देख सकते हो वो ग्रिडल वाला ऑप्शन भी चला गया और यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्टेड भी है, डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली भी है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी ये प्रॉपरली मेरा सिंक हो चुका है, लिंक हो चुका है, फायरबेस सेटअप भी हो गया ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आई होप मैंने जो जो चीज़ मैंने किया है वो समझ में भी आपको आ गया होगा। एक और चीज़ जैसे मैंने बताया था कि डिपेंडेंसी ऐड हो जाता है, तो ग्रिडल बिल्ड में हम जाएंगे। तो नीचे आपको दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप देखो फायरबेस ऑथ आ चुका है, डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। ठीक है। सो डिपेंडेंसी में ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है जब हम वहाँ से उसको करते हैं टूल से। सो इतना था फायरबेस वाला प्रोसेस कनेक्ट करने का। अब सीधा हम कोड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे
तो सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपने इंटरनेट का परमिशन दे रखा हो। तो मैनिफेस्ट फाइल में आप जाके इंटरनेट का परमिशन दे दें। देन अगेन सबसे पहले हम साइन अप पेज बनाएंगे और उसमें एक ऑप्शन डाल देंगे कि आप अगर ऑलरेडी साइंड इन यूज़र हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए दो एक्टिविटीज़ चाहिए, एक साइन अप का, एक लॉगिन का। तो हम दो एक्टिविटीज़ बनाते हैं। सो यहाँ पे मैंने दो एक्टिविटीज़ क्रिएट कर ली है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइन इन वाला पेज से। तो साइन इन वाला पेज में हम आते हैं और एक्सएमएल फाइल को मैं स्प्लिट कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप ये आपको कोड दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ फॉन्ट साइज़ सो दैट आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो स्टार्ट करते हैं कोड से। मैं इसको थोड़ा और इधर कर देता हूँ। तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट लेआउट है, बट बस लीनियरली होगा हर चीज़ यहाँ पे। और मैं बेसिक यूआई यूज़ करने वाला हूँ। लॉजिक तो सेम ही लगेगा। आपको जिस तरह से अच्छा अपना यूआई बनाना हो, लॉगिन पेज, साइन अप पेज, आप उस तरह से कर ले। मैं जस्ट एन एग्जांपल, आपको लॉजिक समझ में आ जाए और तरीका समझ में आ जाए। ओके, सो मैं एक लीनियर लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल्सो मैं प्रोजेक्ट का जो लिंक है मैं आपको दे दूँगा, गिटहब का लिंक, सो दैट अगर आपको कोई कोड समझ में नहीं आया या दिखाई ना दे स्क्रीन में तो आप जाके चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कोड को। कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपको टाइम बचाना है तो, ठीक है। बट आप समझ रहे हो तो आप समझते जाओ लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ जहाँ पे हम साइन अप दे देते हैं या फिर क्रिएट एन अकाउंट लिख देते हैं जस्ट। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर लिया है, क्रिएट न्यू अकाउंट करके। और हम एक लॉटी इमेजेस का भी यूज़ करने वाले हैं, एक एनिमेशन। तो जिन लोगों को नहीं पता लॉटी एनिमेशन क्या है, तो जैसे कि एक एनिमेशन हम यहाँ पे शो करने वाले हैं, जस्ट वही चीज़ है ये। और इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अगर आपको नहीं पता तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दे दूंगा, मेरा ही वीडियो है, उसमें मैंने बताया हुआ है। और जस्ट आप इस एनिमेशन को स्किप भी कर सकते हैं, कोई भी नजर नहीं है, बट जस्ट मैंने थोड़ा सा लुक इम्प्रूव हो जाए, दैट्स वाई मैंने इसको दिया है। आप चाहो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो, या आपको इंप्लीमेंट करना हो तो आप लिंक में देख के आप समझ भी सकते हो लॉटी एनिमेशन क्या है। ओके, ना यहाँ पे अब हमें इनपुट में साइनअप में क्या क्या चाहिए होगा। हम ईमेल लेंगे यूज़र का, तो एक ईमेल का एडिट टेक्स्ट बनाएंगे। दूसरा लेंगे एक पासवर्ड, तो पासवर्ड का टेक्स्ट बनाएंगे। और तीसरा हम लेंगे एडिट टेक्स्ट कन्फर्म पासवर्ड का, तो हम कन्फर्म पासवर्ड के लिए बनाएंगे। तो हम तीनों एडिट टेक्स्ट तुरंत बना लेते हैं। ना यहाँ पे मैंने एक एडिट टेक्स्ट बना लिया जिसमें मैंने टेक्स्ट दे दिया ईमेल, और इनपुट टाइप हमें ईमेल एड्रेस रख दिया है सो दैट ये ईमेल एड्रेस ही ले। एंड आईडी हम इसको एक दे देंगे। आईडी हमने दे दिया है ईमेल ईटी। ओके, दूसरा भी हम बना लेते हैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके। तो 3 बना लिया। जस्ट हम इसमें नेम चेंज करेंगे, ईमेल की जगह पासवर्ड कर देते हैं। लास्ट वाला हमारा कंफर्म पासवर्ड रहेगा। सो ईमेल पासवर्ड हो चुका है। और आईडीज़ हमें चेंज करने पड़ेंगे, तो आईडीज़ भी चेंज कर देता हूँ, पास ईटी, और इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म पास ईटी। और यहाँ पे ये जो दूसरा एडिट टेक्स्ट है ये हमारा पासवर्ड है। सो टाइप हमारा यहाँ पे पासवर्ड होने वाला है, तो हम कुछ भी पासवर्ड दे सकते हैं, नंबर पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड। तो टेक्स्ट पासवर्ड देते हैं टाइप में। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ये इनपुट टाइप दो ही, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे हटा भी दोगे तो भी काम करने वाला है। जिसके सब कुछ चेक लगाना चाहते हो कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहे या नंबर ही इनपुट ले, तो आप ऐसे कर सकते हो कि हम चाहते हैं कि वो नंबर में ही ले तो हम नंबर दे सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। हाँ, तो क्या करते हैं, हम इसको हटा ही देते हैं सो दैट कन्फ्यूज़न ना रहे आपको ज़्यादा, ठीक है, सो दैट हम सारे टेस्ट चेक कर सकें। तो टाइप हम हटा ही दिया मैंने। तो हमने 3 फील्ड बना लिया, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का। मैं थोड़ा सा तीनों में मार्जिन दे देता हूँ। सो ये 3 मार्जिन दे चुका है। और यहाँ पे हमारा एनिमेशन शो नहीं हो रहा है क्योंकि वो जब हम रन करेंगे आपको तो ही शो होने वाला है। तो हो गया ये मेरा। नाउ अभी क्या करेंगे, एक बटन लेंगे। बटन को यहाँ पे हम एक आईडी दे देते हैं, साइन इन BTN। एंड ये रेडी हो चुका है। और जस्ट एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे लास्ट में हम। वो जस्ट इसके लिए रहेगा कि अगर लॉगिन का ऑप्शन है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी लॉगिन है तो वो लॉगिन पेज पे जा सके। अगर मैं कहीं पे अपना स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ तो उसको इग्नोर करना, जस्ट मैं जल्दी करने के लिए कर रहा हूँ।
मैंने इसको भी एक आईडी दे दिया। तो यहाँ पर रेडी हो चुका है लॉगिन पेज, एक ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, साइनअप की एक बटन है, और अगर किसी के पास अकाउंट है तो वो उस पर क्लिक करके लॉगिन पेज पे जा सकता है। तो तैयार हो चुका है मेरा। नाउ अब हम लॉगिन पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं इंस्टेंटली। सेम तरीके से भी यहाँ पे भी हम एक काम करता हूँ, मैं पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूँ, बस चेंजेस कर दूंगा इसमें कुछ। सो यहाँ पे कोड कॉपी कर लिया है। यहाँ टूल कॉन्टेस्ट में आपको साइन इन एक्टिविटी हटा कर लॉगिन करना होगा, या फिर जस्ट आप टूल टैग को पूरा ही हटा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे हम ईमेल कंफर्म पासवर्ड को हटा देंगे जस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम साइन अप नहीं कर रहे हैं। और साइन अप की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन। और हमें आईडीज़ भी चेंज करनी होगी, तो लॉगिन BTN, जस्ट यहाँ डिटेक्स पे आते हैं, ये वाले डिटेक्स, ये ईमेल लॉगिन ET कर देते हैं, इसको पासवर्ड लॉगिन ET करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट की जगह भी चेंज कर देते हैं, इसको लॉगिन कर देते हैं। तो ये लॉगिन पेज भी डिज़ाइन हो चुका है। सिंपल सा हमने कॉपी पेस्ट किया, तुरंत रेडी कर दिया हमने लॉगिन पेज भी, और ये वाला पार्ट हट जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ये लॉगिन पेज डिज़ाइन हो चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन डिज़ाइन हो गया, साइनअप डिज़ाइन होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोड वाले पार्ट पे। तो कोड वाले पार्ट पे आते हैं हम। सो साइनअप पेज से हम अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, मैं आपको समझाते हुए चलूँगा सो दैट आपको समझ में भी आता जाए क्या कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक प्राइवेट वायर बनाते हैं, लेट इनिट, प्राइवेट लेट इनिट। ये फायरबेस ऑथ के लिए है, ओके। सो दैट क्योंकि फायरबेस ऑथ का जो यूज़ है हम लोग मोस्टली जगह पे करने वाले हैं, सो दैट हमने उसका टाइप यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया है, और आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जिसकी वजह से। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, चाहे फायरबेस का कोई सा भी सर्विस हो, हम मोस्टली क्या करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो हम फायरबेस को इनिशियलाइज करेंगे, फायरबेस ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। तो ये जो लाइन है यहाँ पे मेरा फायरबेस इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ, ये जो क्या कर रहा है, ये इनिशियलाइज कर रहा है प्रोजेक्ट में हमारा, ठीक है। तो मैं एक बार कमेंट करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फायरबेस इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लॉजिक बनाते हैं कि पहला क्या होगा कि हमारा साइन अप पेज खुलेगा, बट ये हर बार साइन अप पेज तो नहीं खुलेगा कि एक बार यूज़र क्रिएट कर लिया अपना अकाउंट, बट उसे बार बार ये पेज ना आए। जस्ट अगर लॉगिन है वो यूज़र, तो डायरेक्टली उसका मेन पेज खुल जाए, मेन एक्टिविटी जो भी आगे का परफॉर्मेंस आपको करना होगा आपके अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। हम चाहते हैं ये मेरा मेन पेज खुल जाए, होम पेज खुल जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि यूज़र लॉगिन ऑलरेडी है कि नहीं, और चेक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इफ़। तो इफ़ लगाएंगे फायरबेस ऑथ डॉट करेंट यूज़र नॉट इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे नल, ओके। ये चेक लगा दिया है। ये हो क्या रहा है बेसिकली कि करंट यूज़र जब नल नहीं रहेगा, ओके, अगर नल होगा तो तब तो फिर यही केस फॉलो होगा, उसको साइनअप पेज आएगा, वो सब करेगा। बट अगर यूज़र है, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू लगाया, ठीक है, ध्यान रखना। ये मेरा थीम की वजह से आपको ऐसा शो हो रहा है, बट ये एक्चुअल में ये होता है फिर इक्वल टू का सिंबल, तो उसके बाद ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। अगर आपका थीम होगा तो आपको शो करेगा, वरना इस तरह का थीम मेरे वाले थीम में ऐसा आएगा, ठीक है। मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ इस वजह से। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि अगर यूज़र पहले से ही है तब वो क्या हो जाएगा, ये एक्टिविटी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये हमें शो ही नहीं करेगा, और हमें मेन पेज पे डायरेक्टली भेज दिया जाएगा ये वाले पे। तो मेन पेज पे जाने के लिए जो हम नॉर्मल तरीका लगाते हैं वही तरीका यूज़ करेंगे, इंटेंट से, वेल इंटेंट मेथड, इसमें दिस पास कर देंगे, और मेन एक्टिविटी कोलन क्लास डॉट जावा, ओके। तो ये हमारा फिनिश क्या कर रहा है कि वो वाले पेज को फिनिश करके आपको सीधा भेज देगा आपको मेन एक्टिविटी में। और यहाँ पे मैं स्टार्ट एक्टिविटी ही कर देता हूँ और इंटेंट पास कर देता हूँ, तो ये आपको मेन एक्टिविटी भेज देगा। तो यूज़र चेक वाला पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने यूज़र चेक कर लिया, मैं कमेंट भी कर देता हूँ, यूज़र चेक, ओके, कि वो है कि नहीं। ये दो चीज़ हो गया, इनिशियलाइज हो गया, यूज़र चेक हो गया। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। मैं समझा के बता रहा हूँ सो दैट आपको सब कोड ना लिखते जाओ, देख देख के आपको समझ में भी आ जाए।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास साइनअप में एक और चीज़ था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वाला, कि इस पर क्लिक करें तो लॉगिन पेज पे चला जाए। तो ये भी सिंपल सा चीज़ है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये इसका नेम क्या दिया हमने, इसका नेम मैं चेक करता हूँ, लॉगिन पेज BTN टेक्स्ट व्यू है। ओके, तो मैं इसको लॉगिन एक वेल बनाता हूँ, लॉगिन पेज BTN इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, टाइप क्या है, टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, आई होप इतना तो आपको पता ही होगा कि ये टेक्स्ट है, इस वजह से हमने टेक्स्ट व्यू डाल रहे हैं यहाँ पे टाइप उसका। और ID हम पास करेंगे r.id. तो हमने ये फाइंड कर लिया है, और जब भी उस पर क्लिक हो तो क्या होगा, सीधा लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो लॉगिन पेज तो सेट ऑन क्लिक लिस्ट में। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा सेम चीज़ ये चीज़ आ जाएगा, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये इंटेंट यूज़ करते हैं हम एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए। सो यहाँ मेन एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ये सीधा जाएगा लॉगिन एक्टिविटी पे। सो यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। ठीक है, दो चीज़ मैंने बता दिया। अब मेन लॉजिक स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे यूज़र, मैं आपको दिखाते हुए समझाता हूँ, जब यूज़र ईमेल डाल दे, पासवर्ड डाल दे, ये डाल दे और तीनों डाल के साइनअप पे क्लिक करे तो साइनअप हो जाए यूज़र। ठीक है, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाए। वो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमें एक मेथड बना लेंगे बाहर में और उसको कॉल करेंगे और साइनअप बटन पे क्लिक करा के। तो हम मेथड बनाते हैं, मेथड प्राइवेट होने वाला है, प्राइवेट फन। मैंने एक मेथड बना दिया यहाँ पे, और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कोड करना। मैं आपको समझाते हुए भी चलूँगा, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो दैट आपको दिखाई भी देता रहे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले जितना भी टेक्स्ट फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स है, उनका हम वैल बनाते जाएंगे। तो ET ईमेल एड्रेस इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, टाइप है मेरा एडिट टेक्स्ट, और उसको हम फाइंड कर लेंगे। तो ईमेल एड्रेस का मैंने क्या देखा है, मैं चेक करता हूँ, ईमेल ET डाल रखा है। तो मैं r.id. ईमेल ET, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा रेप्लिकेट करता हूँ ताकि लिखने में फास्ट हो जाए। तो तीनों एडिटिक्स का यहाँ पे मेरे पास काम हो गया। ठीक है, नाउ जो ईमेल है हमारा, उसको ले लेंगे हम स्ट्रिंग टाइप में पास कराने के लिए। वेल ईमेल इक्वल्स टू ET ईमेल एड्रेस डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। आई होप आपको ये स्ट्रिंग वाली चीज़ें और ये जो मैं वेल बना रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें है। ऐसा आप डायरेक्ट फायरबेस का वीडियो देख रहे हो तो मैं होप करता हूँ कि आपने इससे पहले का चीज़ें कवर कर रखा होगा, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, बेसिक चीज़ें। ओके, जो फायरबेस का न्यू चीज़ जो इसमें यूज़ हो रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। ओके, ना यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में मैंने ले लिया जो भी इनपुट हमारा आने वाला है यहाँ पे, सो दैट हम इसको आगे यूज़ कर पाएँ। दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज़ कर उसको टेक्स्ट को स्ट्रिंग में ले लेते हैं पास करने के लिए। ना यहाँ पे कुछ चेक्स यूज़ करेंगे हम। क्यों? क्योंकि फिर से मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ क्यों क्यों अभी मैं लिखते लिखते आपको समझाता हूँ। ईमेल ईमेल यहाँ पे देखो, हमने ये वेल बना लिया था ना स्ट्रिंग में लेके, तो हम ये जो वेल बनाया है वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ईमेल इज़ ब्लैंक, अगर ये जो ईमेल टेक्स्ट हमने ले लिया है इज़ ब्लैंक मेथड। ठीक है, इज़ ब्लैंक मतलब जब ईमेल खाली होगा, और यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और पासवर्ड भी खाली होगा, पासवर्ड डॉट इज ब्लैंक एंड कंफर्म पासवर्ड भी खाली होगा, इज ब्लैंक। ओके, ये जो इज ब्लैंक वगैरह देख रहे हो ना, ये सब प्री डिफाइंड है। ओके, SDK में ही आता है, तो ये मत सोचना ये कहाँ से आया। ठीक है, इनबिल्ट मेथड से ये ना हो। जब ईमेल भी ब्लैंक हो, पासवर्ड भी ब्लैंक हो और कंफर्म पासवर्ड भी ब्लैंक हो, तब एक टोस्ट ले लेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जब ईमेल, अब लॉजिक समझ गए हो आप कि जब ईमेल भी खाली रहेगा, पासवर्ड भी खाली रहेगा, इसमें से कोई ब्लैंक खाली रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने और ऑपरेटर लगाया, मैं इसमें से कोई भी, ये एक भरा हुआ रहे और दूसरा खाली रहे तो भी उसको यही बोलेगा कि पहले आप सब कुछ भर लो, एम्प्टी नहीं रह सकता,
ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो और रिटर्न कर जाएगा वो, तो हम रिटर्न लगा देते हैं। एक चेक हो गया मेरा यहाँ पे। और दूसरा एक और लॉजिक क्या बनता है यहाँ पे, पहला तो ये खाली नहीं चाहिए, दूसरा लॉजिक क्या कि पासवर्ड और ये कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम होना चाहिए। अगर कंफर्म पासवर्ड में भी सेम अगर गलत हुआ तो उसको हम फिर से बोलेंगे कि गलत है, आप दोनों को सेम करिए। तो फिर उसको कैसे यूज़ करेंगे, चेक लगा के, सिंपल चीज़ है। आई होप मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा हो आपको, ठीक है। तो पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू कन्फर्म पासवर्ड, कि अगर किसी बंदे ने अलग अलग डाल दिया, गलती से डाल दिया, मोस्टली गलती से ही लोग डालते हैं, तो गलती से डाल दिया तो उसको फिर से हम एक टोस्ट शो कर देंगे। तो कॉपी पेस्ट करते हैं, उतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स इट, ये दो चेक लगा दिए हमने, तो दो लॉजिक बन गया हमारा, दो केसेस हो सकता है। अब देखो दोनों केस क्लियर हो गया, अब भर जाएगा सब और लास्ट में साइन अप पे क्लिक करेगा। तो अब पहुंच गए हम साइन अप पे क्लिक करने के ऊपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये सब तो हो गया हमारा चेक्स। अब क्या होगा, फायरबेस ऑथ मैं आपको समझाता हूँ अभी। ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट यूज़र विथ ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, जिसमें ईमेल पास होगा हमारा, ये कहाँ से पास हो रहा है आर्ग्यूमेंट में, ये वाला, ठीक है। पासवर्ड ये दोनों पास कर दिया हमने। डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर लगाते हैं, इसमें दिस पास करेंगे। इफ़ यूज़ करेंगे चेक इट डॉट इज सक्सेसफुल। अगेन यहाँ पे अभी मैं समझा देता हूँ आपको। ये जो हमारा मेथड चल रहा है, ये मेथड चेक कर लिया यहाँ पे हमें, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या क्या है, एक और मेथड है, ये सब इनबिल्ट है, ठीक है, एसडीके का है फायरबेस का, कि फायरबेस क्रिएट कर देगा, एक न्यू यूज़र क्रिएट कर देगा, ईमेल और पासवर्ड लेके। कहाँ से ले रहा है ये मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से ले रहा है, ठीक है, हमारा इनपुट एडिटेक्स से यहाँ से ले रहा है। और यहाँ पे एक फिर से मेथड चला उसका, ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, कि जब कंप्लीट हो जाएगा ये तब चेक करेगा, फिर से क्या चेक करेगा, सक्सेसफुल, कि अगर हो गया क्रिएट सक्सेसफुली तो हम उसको एक सक्सेसफुल का मैसेज दिखा देंगे। तो उसके अंदर का कोड यहाँ पे लिख देते हैं। अगेन मैं टोस्ट वाले को कॉपी कर लेता हूँ। सो ये यहाँ पे आप देखो, टोस्ट यहाँ पे मैंने पास कर दिया सक्सेसफुल का। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वो चला जाएगा मेन पेज पे हमारा, ठीक है, जो भी आपका मेन पेज रहा आपके प्रोजेक्ट में, मेरे केस में ये वाला है, तो वहाँ चला जाएगा। तो उस मेन पेज पे जाने के लिए सिंपल जो मैंने आपको बताया था, इंटेंट यूज़ करते हैं। सेम इंटेंट को कॉपी करूँगा मैं, कहाँ गया, यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी की जगह मैं मेन एक्टिविटी कर देता हूँ। तो जैसे ही सक्सेसफुल यूज़र क्रिएट हो जाएगा वो चला जाएगा हमारे मेन एक्टिविटी पे, ओके। और साथ में फिनिश भी हो जाएगा। क्या फिनिश हो जाएगा, करंट एक्टिविटी। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक बार मैंने यहाँ पे फिनिश एक्टिविटी यहाँ भी किया था। फिनिश क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग, फिनिश इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट वो बैक स्टैक में ना रहे। मीन्स क्या कि ये यहाँ से अगर वो हम फिनिश नहीं लगाएंगे, यहाँ से वो आगे चला गया और बैक बटन प्रेस कर दिया तो वो वापस लॉगिन पेज में आ जाएगा। दैट्स वाई हम फिनिश यूज़ करते हैं, सो दैट पीछे वाला जो हमारा एक्टिविटी है वो खत्म हो जाए पूरी तरह से लाइफ साइकिल से, ओके। ये रीज़न है फिनिश मेथड कॉल करने का। एक और मेथड होता है अफिनिटी फिनिश करके साइड से, वो क्या होता है कि वो ऐप ही क्लोज कर देगा, ठीक है, वो बैक करने पे, तो वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फिनिश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, ओके। तो एक कंडीशन हो सकता है कि सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए, दूसरा एक एल्स क्या होगा कि वो ना हो, तो उसमें हमें नॉट कंप्लीटेड ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एल्स कंडीशन वही बनता है हमारे पास। तो हम डायरेक्टली एल्स कंडीशन लगाएंगे, जिसमें फिर से एक टोस्ट दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक एरर दे दिया कि वो मैसेज पास कर देगा, बाई चांस कभी कुछ एरर हुआ तो, ओके, हो सकता है कोई केस में। तो ये मेरा साइन अप पेज यहाँ पर रेडी हो गया, ओके। इतना बेसिक सा कोड था, बहुत ही छोटा सा कोड था, और मैंने एक एक चीज़ को समझा दिया। अभी एक और चीज़ यहाँ पे करना बाकी रह गया हमारा। ये मेथड जो है, ये देखो अभी कॉल नहीं हुआ है, तो ये कॉल कब होगा, ये मेथड कब चलेगा कि क्रिएट हो जाए। अब खुद से दिमाग लगाओ, कब होगा, जब साइनअप पे क्लिक कर दे तब ये ले ले और क्रिएट हो जाए। तो साइनअप बटन क्या है, साइनअप BTN। तो सिंपल से हम यहाँ पे ये कंटेंट व्यू के अंदर ऑन क्रिएट मेथड में ही कॉल कर देंगे। तो आप ये दोनों के बाद में यहाँ पे लगा देता हूँ उसको। तो वेल बनाना पड़ेगा तो अपने को सबसे पहले वेल BTN लॉगिन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई ID, टाइप क्या है, बटन है मेरा r.id डॉट साइन अप बटन, साइन इन BTN, ओके हो गया। अब क्या है, BTN लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट में, और फिर से इंटेंट वाला मेथड, सॉरी इंटेंट वाला मेथड नहीं, हम कॉल कर रहे थे मेथड को, तो साइन अप मेथड को कॉल हो जाएगा, वो साइन अप मेथड कॉल हो गया। तो ये भी यहाँ से चला गया है। अब ये जो मेन साइन अप पेज का है, ये कोड कंप्लीट हो चुका है ना। लॉगिन पेज में भी क्या है, सेम चीज़ फॉलो करना है, मैंने जैसे आपको बताया था। सबसे पहले तो हमें फायरबेस ऑथ को लेना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ लेता हूँ, सेम चीज़ रहेगा इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे।
हमने क्या कर लिया, इनिशलाइज कर लिया। मैंने आपको बताया था कुछ भी करेंगे फायरबेस का पहले उसको इनिशलाइज कर लेंगे, कर लिया। अब खुद देखो आप, साइन इन पेज हम ऑन करते हैं अपना, आईडी पासवर्ड लेगा, लॉगिन करेगा, इतना ही लॉजिक बनता है यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मेथड मेथड बनाएंगे, ओके। तो सबसे पहले वेल लॉगिन btn बटन पे क्लिक हो तो वो कॉल हो जाए। लॉगिन btn इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, टाइप क्या है, बटन है, डॉट आईडी डॉट, यहाँ पे लॉगिन btn पे क्लिक कर लिया। लॉगिन btn डॉट सेट एंड क्लिक लिस्ट में। अब यहाँ पे जब क्लिक होगा तो हमारा लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो हम बनाएंगे एक मेथड के अंदर। तो उसके लिए मेथड बनाते हैं हम लोग बाहर आके, थोड़ा और जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली नजर आए। ये भी प्राइवेट मेथड बनने वाला है, तो प्राइवेट फन मेथड बन गया मेरा। सेम चीज़ रिपीट करेंगे ईमेल पासवर्ड लेने के लिए। तो मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ईमेल पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड नहीं लेंगे, वेरिएबल बना रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आएगा। एक चीज़ चेंज करना होगा अपने को, आईडी और पासवर्ड। तो आईडी पासवर्ड लॉगिन पेज का क्या है, आईडी ईमेल का, ईमेल एडिटेक्स, ईमेल एडिटेक्स का है ईमेल लॉगिन एडिट ईटी, और पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड लॉगिन ईटी, ईमेल लॉगिन ईटी, पासवर्ड लॉगिन ईटी, ओके। सेम चीज़ इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे सो दैट इसको पास कर सकें हम लोग। यहाँ पे भी वही वाला चेक बनने वाला, आप देखो यहाँ पे कि एक दोनों में से किसी पे एक एम्प्टी छोड़ दिया तो उसको एक एरर पास करा के रिटर्न करा देंगे। तो मैं फटाक से वो चेक लगाता हूँ इफ यूज़ करके, इफ ईमेल इज ब्लैंक और पासवर्ड इज ब्लैंक। अगेन मैं टोस का कोड उठाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ईमेल पासवर्ड कांट बी एम्प्टी, और रिटर्न कर जाएगा, ओके। एंड सेम चीज़ फिर से मैंने जैसे पीछे बताया था, फायरबेस का मेथड कॉल हो जाएगा, फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड पास कर देंगे, डॉट ऐड ऑन कंप्लीट लिस्टनर, जिसमें दिस पास करेंगे। हमने यहाँ भी वही चीज़ किया था, आप एक बार देख सकते हो, ओके। सेम चीज़ यहीं कर रहे हैं, वहाँ पे क्रिएट यूज़र किया था, यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं। तो इफ एक और चेक लगाएंगे फिर से सेम वही चेक कि सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। तो अगर सक्सेसफुल हो गया है देन उसको सेम चीज़ करेंगे, टोस दिखा के उसको मेन एक्टिव पे भेज देंगे, नहीं तो एल्स वाला केस हो जाएगा। सो यहाँ पे आपने देखो मैंने एल्स वाला केस भी लिख दिया, सिंपल सा कोड है। आई होप ये भी आपको पूरा समझ में आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर था, जस्ट चेंज यहाँ पे क्या किया कि हमने एक कंफर्म पासवर्ड नहीं था, और दूसरा ये दूसरा मेथड आ गया कि वहाँ पे क्रिएट यूज़र हुआ था, यहाँ पे साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड हुआ था, ओके। दैट्स इट, इतना ही तो सिंपल है। और ये जो लॉगिन बटन पे जब क्लिक हो जाए, अब देखो लॉगिन पे जब बटन पे क्लिक हो जाए तो ये प्रोसेस पूरा स्टार्ट हो जाए लॉगिन वाला, तो लॉगिन वाला मेथड कॉल कर देंगे यहाँ पे। ये क्या हो गया, दैट्स इट। तो इतना सा ही कोड है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इतना कोड पे ही पूरा लॉगिन साइन अप हो जाएगा। हालांकि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया होगा, जस्ट बिकॉज मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, सो दैट आप जिस कोड को देख के लिखते ना जाओ, आपको समझ में भी आ जाए, दैट्स इट। यही मेरा रीज़न था, आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो खिंचा गया होगा। तो एक और चीज़ रह गया यहाँ पे, हम मैनिफेस्ट में होम पेज डिफाइन करते हैं, मेन एक्टिविटी होगा, तो इसको ट्रू की जगह आप फॉल्स कर दो, ओके। इसको हम कट कर लेते हैं, और जो मेन पेज हमारा, जो डायरेक्ट पेज पहला पेज खुलेगा वो साइन अप होने वाला है, तो हम इसको ट्रू करेंगे और इसके अंदर पेस्ट करने वाले हैं इसको, इंडेंट फिल्टर को हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और इंटर फिल्टर यहाँ से हटा देंगे मेन एक्टिविटी से, ओके। और इसको भी क्लोज कर देंगे, ओके। तो इतना चेंजेस करना है आपको मैनिफेस्ट फाइल में आके,
सो दैट आपका साइन इन पेज आपका होम पेज बन जाए, डायरेक्ट फर्स्ट पेज यही खोले। ओके, तो हम रन करते हैं अपने ऐप को यहाँ पे। लस्सी कोई एरर आता है या फिर सक्सेसफुली विदाउट एरर यहाँ पे रन कर जाएगा। सो यहाँ पे मेरा रन कर चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एनिमेशन भी शो कर रहा है। तो ईमेल है यहाँ पे, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे आप देखो मेरा यूज़र सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर जस्ट टेक्स्ट पे नहीं लिया था, तो मैंने ABC123 पासवर्ड डाला और ABC पासवर्ड डाला और ABC हमने यूज़र आईडी डाला। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा लॉगिन हो चुका है। हम बैक पे क्लिक करते हैं, ऐप क्लोज हो गया जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे फिनिश एक्टिविटी का यूज़ किया था। और हम ऐप को ऑफ करते हैं और अगेन रन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, अब चेक करो। देखो साइन अप पेज आता है या डायरेक्ट खुलता है। डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, वेलकम टू 5S सीरीज। ओके, दैट मीन्स हमारा ये जो मेथड है ये प्रॉपर काम कर रहा है कि यूज़र है पहले से, तो उसको साइन अप पेज नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट मेन पेज पाएंगे। तो दिस इज हाउ, तो इस तरह कुछ तरह से काम कर रहा है। आप लॉगिन पेज पे भी जाओगे तो जा सकते हो। तो मेन हमारा मोटिव था लॉगिन पेज सीखना, साइन अप पेज सीखना, वो प्रॉपरली वर्क। तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।